हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे पड़ा दशानंद का नाम रावण, कैसे हुई शिव तांडव स्तोत्र की रचना। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव की आराधना व उपासना के लिए कई स्तोत्रों की रचना की गई है। उन सभी अन्य स्तोत्रों में शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव तांडव स्तोत्र द्वारा जो भी भगवान शिव की स्तुति सच्चे मन से करता है उसे कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह स्तोत्र दशानंद के द्वारा रचित है। भगवान शिव के द्वारा ही दशानंद का नाम रावण रखा गया। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हुई शिव तांडव स्तोत्र की रचना। शिव तांडव स्तोत्र की पौराणिक कथा। रावण के पिता का नाम विश्रवा था, जो कि एक ऋषि थे। रावण के सौतेले भाई कुबेर थे। पहले सोने की लंका का राज्य ऋषि विश्रवा ने कुबेर को दिया था, लेकिन किसी कारणवश अपने पिता के कहने पर वे लंका का त्याग कर हिमालय चले गए। कुबेर के चले जाने के बाद सोने की लंका दशानंद को मिल गई और वह लंका का अधिपति बन गया। जैसे ही दशानंद को लंका का राज्य प्राप्त हुआ, उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे वह इतना अहंकारी हो गया कि उसने साधु संतों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करना आरंभ कर दिया। दशानंद के अत्याचारों के बारे में जब उसके भाई कुबेर को ज्ञात हुआ तो उन्होंने दशानंद को समझाने के लिए अपना एक दूत भेजा। उस दूत ने कुबेर के कहे अनुसार दशानंद को सत्य पथ पर चलने की सलाह दी। कुबेर की सलाह सुन दशानंद क्रोधित हो गया और अहंकार एवं क्रोध में आकर उसने उस दूत को बंदी बना लिया और उसी समय उसने अपनी तलवार से उस दूत की हत्या कर दी। दूत की हत्या के पश्चात भी दशानंद का क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोध में वह कुबेर की नगरी अलकापुरी पर आक्रमण के लिए निकल पड़ा और कुबेर की नगरी को तहस नहस कर दिया। उसके बाद अपने भाई कुबेर पर भी उसने गदा का प्रहार किया, जिससे कुबेर घायल हो गए। कुबेर के सेनापतियों ने किसी तरह से कुबेर को नंदनवन पहुंचा दिया, जहां वैद्यों ने उनका उपचार किया, जिससे वे स्वस्थ हो गए। ऐसे हुई शिव तांडव स्तोत्र की रचना। दशानंद ने कुबेर की नगरी व उसके पुष्पक विमान दोनों पर भी अपना अधिकार कर लिया। पुष्पक विमान की ये विशेषता थी कि वह चालक की इच्छा अनुसार चलता था तथा उसकी गति मन की गति से भी तेज थी। एक दिन दशानंद पुष्पक विमान में सवार होकर सारवन की तरफ चल पड़ा, परंतु एक पर्वत के पास से गुजरते हुए उसके पुष्पक विमान की गति स्वयं ही धीमी हो गई। पुष्पक विमान की गति मंद हो जाने पर दशानंद को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी अचानक उसकी दृष्टि सामने खड़े विशाल शरीर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदीश्वर ने दशानंद को चेताते हुए कहा कि यहाँ भगवान शंकर क्रीड़ा में मग्न हैं, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। लेकिन कुबेर पर विजय पाकर दशानंद अत्यंत दंभी हो गया था। उसने नंदी की बात नहीं सुनी और
अहंकार में रहने लगा कि कौन है ये शंकर और किस अधिकार से वह यहाँ क्रीड़ा कर रहा है। मैं उस पर्वत का नामो निशान ही मिटा दूंगा जिसके कारण मेरे विमान की गति अवरुद्ध हुई है। इतना कहते हुए उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा। जैसे ही दशानन ने पर्वत की नींव को उठाने की कोशिश की, भगवान शिव ने वहीं बैठे बैठे अपने पाँव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया ताकि वह स्थिर हो जाए। भगवान शंकर के ऐसे करने से दशानन की बाहें उस पर्वत के नीचे दब गई, जिससे दशानन को बहुत पीड़ा होने लगी। क्रोध और पीड़ा के कारण दशानन ने भीषण चित्कार कर उठा। उसकी चित्कार इतनी तेज थी कि ऐसा लगने लगा जैसे मानो प्रलय आ जाएगी। तब दशानन के मंत्रियों ने उसे शिव स्तुति करने की सलाह दी। तब दशानन ने बिना देरी किए हुए सामवेद में उल्लेखित शिव के सभी स्तोत्रों का गान करना शुरू कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दशानन को क्षमा कर दिया और उसकी बाहों को मुक्त किया। दशानन द्वारा भगवान शिव की स्तुति के लिए किए जो स्तोत्र गाया गया था, सामवेद का वह स्तोत्र रावण स्तोत्र या शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा हुआ दशानन का नाम रावण। दशानन ने यह स्तोत्र भयंकर दर्द के कारण भीषण चित्कार से गाया था और इसी भीषण चित्कार को संस्कृत भाषा में रवा सुषुम्ना कहा जाता है। जब भगवान शिव रावण की स्तुति से प्रसन्न हुए और उसके हाथों को पर्वत के नीचे से मुक्त किया तो उन्होंने भीषण दशानन का नाम रावण यानी भीषण चित्कार करने पर विवश शत्रु रखा, क्योंकि भगवान शिव ने रावण को भीषण चित्कार करने पर विवश कर दिया था। तभी से दशानन को रावण कहा जाने लगा। हेलो दोस्तों, आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल का बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि मैं इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक कहानी लाता रहता हूँ। इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद।